हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पियोनियर पर अकाउंट सेटअप किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पियोनियर भी एक पेपाल की तरह एक ग्लोबल पेमेंट रिसीव करने का एक अच्छा खासा एक मेथड है, जहां पर आप ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपका जो भी आप वहां पे अर्न करेंगे उस अर्निंग पैसे को आप पियोनियर के थ्रू आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेथड आपको इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये पियोनियर और पेपाल ही दो एक ऐसे मेथड हैं जिसके माध्यम से आप ग्लोबली काम करने के बाद आप जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे को आप अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और यहाँ से आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गाइस, यहाँ पर आपको पियोनियर के डैशबोर्ड पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं pioneer.com लिखा हुआ है, तो ये आपको pioneer.com पे आपको आ जाना है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करेंगे पियोनियर। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा साइट्स। देखिए, पियोनियर पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल बिजनेस। तो आप जैसे आप इसको क्लिक करने के बाद में आप सीधा आ जाएंगे इसके साइट्स पे आ गए www.pioneer.com। साइट पे आने के बाद आपको सीधा यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इंडिविजुअल कुछ चीज़ें, आपके सामने कुछ फॉर्म आपको फिलअप करना है। जैसा कि ये पूछ रहेगा कि आप अपना अकाउंट किस तरीके का आप ओपन करवाना चाहते हैं, इंडिविजुअल हैं या कंपनी के नाम पे। तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी कि आप अपने खुद के नाम पे आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल मेंशन करेंगे। और कंपनी के नाम पे अगर आप अपना आपके पास जीएसटी नंबर है या कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी के नाम पे आप यहाँ पे लिखेंगे। बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आपको भरना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना, लास्ट नेम डाल देना, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालना और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में सीधा आपका एक नया कॉन्टैक्ट डिटेल के ऑप्शंस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके मोबाइल नंबर डाल देना है, सिक्योरिटी डिटेल्स में आपको पासवर्ड यहाँ सेट करना है और ऑलमोस्ट डन करने के बाद में सीधा ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन आपको पियोनियर की तरफ से आपके पास में आएगा ईमेल पे। और इस तरीके से वेरीफाइड ईमेल ये कहेगा करने के लिए आपको वेरीफाइड ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके पियोनियर के डैशबोर्ड अकाउंट पे। जैसे आपके डैशबोर्ड पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे विजिबल होगा और यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको भरना होगा एक्टिविटीज़ में। देखिए, यहाँ पर आपको देखा है, सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग का मतलब होता है सेटिंग में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लिंक करना होगा, आपका अपना इंडियन बैंक अकाउंट। तो देखिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट जो इंडियन बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर आपको लिंक करना होगा। यहाँ पर देखिए कि बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल, कि आप पियोनियर के अंदर जो पैसा आप काम करने के बाद में मंगवाएंगे उस पैसे को आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में किस तरीके से विड्रॉ करेंगे उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे लिंक करेंगे, बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक सी डिटेल्स आपको डालना है। बैंक इंटर बैंक डिटेल्स यानी कि पर्सनल आपका, जाहिर सी बात है कि अगर आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है यानी कि सेविंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे पर्सनल डालना है। इंडिया का बैंक यहाँ पे डाल देना, इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे बैंक की करेंसी आपको डाल देनी INR और USD, जिसमें इंडिया करेंसी आपको INR डालना। उसके बाद में नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ही फिलअप करनी है कि बैंक का नाम डालना है, बैंक का अकाउंट होल्डर डालना है, नाम जिस किसी के भी नाम पर आप पे लेना चाहते हैं तो उसका अपना नाम डालिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डालिए, पैन कार्ड डालिए और अकाउंट टाइप डाल के एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। आपके पास में एक नोटिफिकेशंस मैसेज आएगा और उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सीधा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा। लिंक्ड होने के बाद में सीधा आपका यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको दिखाएगा, जैसा कि मेरे केस में ये अप्रूव्ड है। यहाँ पे अकाउंट सेटअप हो चुका है। होम पे आते हैं। होम पर आने के बाद में आपकी एक्टिविटीज़ के तौर पे आपको ट्रांजैक्शंस जो भी आप लेन देन करेंगे इस अकाउंट के थ्रू वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में पेमेंट रिक्वेस्ट सेंट की जब हम बात करते हैं तो पेमेंट रिक्वेस्ट सेंट में आपको अगर किसी प्रकार की पेमेंट आपको किसी को भेजना है तो आप उसका एक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में फंडिंग सोर्स का मतलब हो गया कि फ़ंड जहाँ कहीं से भी आपके इस पे आउट पे आएगा यानी कि इस पे आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यानी कि जेबीजू के केस में ये जेबी
जू के साथ में ये बैंक अकाउंट लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा। तो जितने भी जहाँ जहाँ से आप पैसा लेंगे ग्लोबली वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोर मैनेजर की बात करते हैं गाइस। तो स्टोर मैनेजर ऐसा कोई मेजर चीज़ें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे स्टोर मैनेजर से रिलेटेड कोई भी काम। उसके बाद रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स आप मिल सकते हैं, रेफर एंड फ्रेंड्स हैं। उसके बाद रिसीव्ड है, यानी कि रिक्वेस्ट है, पेमेंट है। रिक्वेस्ट जब भी आपको कहीं से पैसा आपको जब लेना होगा तो आपको रिक्वेस्ट पेमेंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑप्शंस। यहाँ पे बाय बिलिंग देम डायरेक्टली वाया द मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप इसको मार्केट प्लेस पे अगर क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि कहाँ से आप पैसा लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपको भरना पड़ेगा और ये डायरेक्टली ये लिंक्ड हो जाएगा उस मार्केट प्लेस पे। जैसे क्लिक बैंक, जेबीजू के साथ में जब भी आप पैसा लेंगे, जो भी कमीशन आपको मिलने वाला है, मिलने के बाद में वो पैसा यहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली ये ले लेगा। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट सेटिंग के बात करते हैं। ग्लोबल पेमेंट सर्विस का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके ये आपको देता है। ये आपको एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके देता है पियोनियर। और ये रहा जैसे कि कनाडा, यूके, सिंगापुर, जापान और यूएस। तो आप जैसा कि हमारे केस में हम बात करेंगे कि क्लिक बैंक और जेबीजू पे कैसे और किस तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग की जाती है, तो हमें डॉलर में पेमेंट वहाँ से मिलने वाला है। तो जैसे आपके पास में इस केस में हो सकता है कि ये यूएस का आपको बैंक वर्चुअल अकाउंट एक ओपन करके दे देगा, और इन केस नहीं होता है तो आपको प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट अकाउंट पे, और यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स आपको ये पूछेगा कि आपको ये डॉलर शो करेगा कि आपको किस कंट्री का आपको चाहिए। यूरो में पेमेंट आप लेना चाहते हैं, डॉलर में लेना चाहते हैं, या सिंगापुर की करेंसी में, या पाउंड में, उसके बारे में आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए कि यहाँ पे कनाडा, JBP, जापान, सिंगापुर और USD। तो मेरे केस में देखिए यहाँ पर USA लिखा है, तो यहाँ पे ये हमें इन्होंने एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके इन्होंने दिया है पियोनियर वालों ने। और ये देखिए बेसिक सी डिटेल्स हैं कि अकाउंट गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इस तरीके से आपको जो पेमेंट सिस्टम है, इस तरीके से पियोनियर अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा लेगा, और ये आपको अपना कुछ कमीशन काट कर आपको इंडियन बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट कर देगा। तो इस तरीके से बेसिक इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कॉपी अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये बैंक नेम हो गया, फर्स्ट सेंचुरी बैंक हो गया, रूटिंग नंबर हो गया। रूटिंग नंबर एक होता है जिस तरीके से हमारे यहाँ करेंट और सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे यूएस कंट्री में आपको रूटिंग नंबर होता है। अकाउंट नंबर ये आपको दे देता है वर्चुअल। अकाउंट टाइप होता है चेकिंग, जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे सेविंग होता है, और उसके अलावा करेंट अकाउंट होती है, तो यहाँ पे चेकिंग कहते हैं सेविंग अकाउंट को। और यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम में आपका एक नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और बैंक एड्रेस आपका यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। अगले वीडियो में जब हम अपना क्लिक बैंक पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और जेबीजू पे अपना जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे लगने वाली है, क्योंकि ये जब तक आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्लिक बैंक और जेबीजू पे इंटीग्रेट नहीं होगा, तब तक आप अपने पैसे को क्लिक बैंक या जेबीजू से आप पियोनियर के अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और लिंक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब भी आप जो भी काम करेंगे जेबीजू मार्केट प्लेस के लिए या फिर क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस के लिए, तो वो पैसा जब भी वहाँ क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसा पियोनियर के खाते में आ जाएगा, और पियोनियर के खाते में आने के बाद में यहाँ से डायरेक्टली आपके इंडियन बैंक अकाउंट के खाते में आ जाएगा। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है मिनिमम 3 दिन का प्रोसेस लेता है पियोनियर। 3 से 4 दिन वर्किंग डेज लेते हैं, 3 to 4 डेज आपको इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा वो डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेटअप कर लेना। ये बेसिक सी डिटेल्स थी पियोनियर पे अकाउंट सेटअप करना, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमें लगने वाले हैं क्लिक बैंक और जेबीजू का अकाउंट क्रिएशन के दौरान। तो आई होप गाइज आप बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना डिटेल्स अपना भर लेंगे, आप अपना सारी चीज़ें, और उसके बाद में आपको जेबीजू पे अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्लिक बैंक पे कैसे अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, हम अगले वीडियो में हम वो कर देखेंगे लाइव। और यहाँ की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो वहाँ पे हम पे आउट के मेथड्स में जाकर हम सेटअप भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।